नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं पीडीए की। पीडीए जिसका नारा अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले दिया था। अखिलेश यादव ने पीडीए को कई तरह से परिभाषित भी किया है। अखिलेश यादव ने पीडीए को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भी कहा और पीडीए में ए को आधी आबादी भी कहा और ए को अगला भी कहा। यानी अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए के तहत सभी वर्गों को समायोजित करने की कोशिश की गई। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और उनके गठबंधन का यह पीडीए फॉर्मूला पूरी तरह से हिट भी साबित हुआ और लोकसभा चुनाव में जितनी उम्मीद अखिलेश यादव या विपक्षी गठबंधन ने की थी, उससे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में उन्होंने जीती। अखिलेश यादव इसी पीडीए की रणनीति के तहत लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, बीच बीच में पीडीए के मुद्दे को उठाते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक ऐसे बड़े नेता हैं जो अखिलेश यादव की इस पीडीए की रणनीति के सामने एक बड़े चेहरे के तौर पर खड़े रहते हैं और राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा भी होती है कि अखिलेश यादव की इस पीडीए रणनीति का जवाब वही चेहरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा है। वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं और यूपी की सियासत के साथ साथ देश के तमाम सारे राज्यों में जहां पर भी चुनाव होते हैं, वहां पर बीजेपी की तरफ से बतौर एक चेहरा उन खास तौर पर विधानसभा या लोकसभा सीटों में उनको भेजा जाता है जहां पर पिछड़ों की आबादी ज्यादा होती है। यानी बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़े पिछड़े के तौर पर स्थापित भी करती है और उस बात को मानती भी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालिए तो उत्तर प्रदेश में पीडीए की लड़ाई में अगर बयानबाजी की बात की जाए तो अखिलेश यादव बनाम केशव प्रसाद मौर्य कई बार देखा गया है। कई बार अखिलेश यादव की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ट्वीट किया जाता है और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अखिलेश यादव का उनके ट्वीट का जवाब भी अपने ट्वीट के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच यह पीडीए की जंग कब से शुरू हुई है। आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली तो उसके बाद पंचम तल, लखनऊ में पंचम तल जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, उसी पंचम तल पर एक और नेम प्लेट लगाई गई थी और वो नेम प्लेट थी केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन कुछ ही देर बाद वो नेम प्लेट सचिवालय प्रशासन की तरफ से हटा दी गई। इस बात को लेकर काफी हो हल्ला भी हुआ था और यही एक मौका था जब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक कड़ा प्रहार किया था और यह कहा था कि देखिए, बीजेपी के भीतर पिछड़े वर्ग के नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है और अगर पिछड़े वर्ग का कहीं सम्मान है तो वो समाजवादी पार्टी है। यह एक शुरुआत मानी जा रही थी पिछड़े वर्ग की पॉलिटिक्स को लेकर उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर जब केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट हटाई गई और अखिलेश यादव ने उस नेम प्लेट हटाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया। वो बार बार इस बयान को दोहराते रहे। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में, यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन अखिलेश यादव और उनके गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में किया, 37 सीटों को जीता, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के तहत कांग्रेस ने 6 सीटों को जीता और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों को जीता। वो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रहा, खासतौर पर तब जब यूपी में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के साथ साथ पूरा का पूरा भगवा खेमा इस बात मानने को तैयार नहीं था कि उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें बहुत ज्यादा कम होने वाली है। उम्मीद से कम सीटें बीजेपी को मिली। लिहाजा अखिलेश यादव उसी पीडीए की रणनीति के तहत लगातार काम भी करते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश भी देते हैं और जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा और अपने पीडीए के नारे के तहत वो आगे की रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या अखिलेश यादव के पीडीए के लिए केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ी दीवार है? क्या अखिलेश यादव को यह लगता है कि पिछड़ों की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं एक बड़े बैरियर के तौर पर बीजेपी की तरफ से सामने आ जाते हैं? क्या पिछड़े वर्ग में जो मैसेज अखिलेश यादव देने की कोशिश करते हैं, क्या उसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया जाता है तो उसकी धार कुंद हो जाती है? ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के लोग भी मंथन करते हैं और बीजेपी के लोग भी मंथन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए और जहां पर भी पिछड़ी आबादी के लोग ज्यादा थे, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया। अलग अलग राज्यों में केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव प्रचार भी किया
और वहां पर कई जगहों पर उनका प्रदर्शन बहुत शानदार भी रहा। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी केशव प्रसाद मौर्य की जो मजबूत उपस्थिति है उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान होगा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया। इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के भीतर कितने ताकतवर हैं, और पूरा का पूरा एक खेमा केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़ा भी दिखता है। तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति है जिसको लेकर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आते हैं। लेकिन जिस पीडीए का जिक्र मैं कर रहा था, अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि जब भी आरक्षण की बात हुई और अखिलेश यादव या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई आरोप बीजेपी पर लगाया गया, तो सबसे पहला जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता ने दिया तो वो केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो जिसको लेकर बीजेपी की घेरेबंदी की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, उसका जवाब भी केशव प्रसाद मौर्य ने मुखर होकर दिया। वो भी उस वक्त जब 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मामले को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी की तरफ से पूरा तूल पकड़ाने की कोशिश की गई। जवाब में सिर्फ और सिर्फ एक नेता खड़े थे, वो थे केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा और भी तमाम सारे मुद्दे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब एक कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठी हुई एक तस्वीर वायरल हुई तो उसको ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, यह कहा था कि देखिए बीजेपी के भीतर एक मंत्री ऐसे हैं, एक ऐसे डिप्टी सीएम हैं जिनको बैठने के लिए सिर्फ स्टूल मिला। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि जब हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था तो उस दौरान भी अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया और यह कहा गया था 100 लाओ सरकार बनाओ। दरअसल यह अप्रत्यक्ष रूप से केशव प्रसाद मौर्य के पर अखिलेश यादव का ट्वीट था। बीते दिनों जब उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन के बीच एक बयान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य बहुत सुर्खियों में थे और यह कहा जा रहा था, जब उनकी तरफ से यह कहा गया था कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, संगठन से ही सरकार चलती और बनती है, तो उस वक्त उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि सरकारी जो बैठकें थी यानी मुख्यमंत्री के स्तर की जो बैठकें थी उसमें केशव प्रसाद मौर्य की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। बीच में उन्होंने मीडिया से थोड़ी दूरी भी बनाई। बार बार दिल्ली में उनकी उपस्थिति देखी जाती थी। वो दिल्ली के तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो, उनसे मुलाकात करते थे, लेकिन मीडिया से कोई बातचीत नहीं करते थे। तो उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद केशव प्रसाद मौर्य ने खुद मीडिया का सामना किया और यह कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। पार्टी के तमाम सारे नेताओं की तरफ से इस बात को कहा गया कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की तरफ से लगातार पीडीए के एजेंडे के तहत जो एक रणनीति पर काम करने की कवायद देखी जाती है, उसकी काट के तौर पर बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में पिछड़े वर्ग के नेताओं में सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य है। बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, लेकिन मुखर होकर जवाब देना शायद केशव प्रसाद मौर्य ही जानते हैं। अभी अगर हाल फिलहाल आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा की सीटों, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से कमान दी गई है और उस कमान के बाद तमाम सारे मंत्रियों के बीच सीटों का बंटवारा भी किया गया है। इन सीटों को लेकर मुख्यमंत्री ने भी अपने पास 2 सीटें रखी हैं जहां पर उन्होंने जीत का जिम्मा लिया है, और केशव प्रसाद मौर्य को भी 2 विधानसभा की सीटें जहां पर उपचुनाव होना है उसका जिम्मा सौंपा गया है। वो 2 सीटें हैं फूलपुर और मझवा। फूलपुर जो कि प्रयागराज संगम नगरी की विधानसभा सीट है, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से आते हैं, और जो ये जो फूलपुर की सीट है, यहां पर जिस तरह का जातिगत समीकरण है उस लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। लिहाजा पार्टी को यह लगता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा सीट की जिम्मेदारी दी जाएगी तो वहां पर पार्टी को बढ़त मिल सकती है। हाल फिलहाल आपने देखा कि अयोध्या में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने अपने बगल में जगह दी है। जब भी वो संसद में जाते हैं तो अवधेश प्रसाद को अपने बगल में रखते हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव ने वहां पर भी पीडीए का एक बड़ा दांव चला है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है, और इस उम्मीदवारी के माध्यम से एक बार फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यह मैसेज देना चाहती है कि पीडीए की असली लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी के भीतर ही पिछड़े वर्ग के नेताओं का और पिछड़े वर्ग के लोगों का हित सुरक्षित है।
लेकिन बार बार अखिलेश यादव की इस पीडीए की रणनीति के सामने केशव प्रसाद मौर्य, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही, एक बड़े बैरियर के तौर पर सामने आ जाते हैं और उनके बातों का खुलकर जवाब देते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल पीडीए की रणनीति के तहत अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लगातार बयानबाजियां, ट्विटर वॉर देखी जाती है। एक तरफ अखिलेश यादव इसी पीडीए की रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की पीडीए की जो धार है वो कुंद नहीं हुई है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि पीडीए समाजवादी पार्टी का एक दिखावा है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया पर गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान भी दिया था कि विधानसभा की 10 जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर पिछले चुनाव में जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी वो तो दोबारा जीतेंगे, लेकिन जो सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी वो भी उनसे छीन ली जाएगी। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच पीडीए को लेकर फिलहाल जो जबानी जंग है वो लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के इन 10 सीटों पर या पीडीए की रणनीति पर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या उनके नेता या भारतीय जनता पार्टी या केशव प्रसाद मौर्य कौन किस पर भारी पड़ता है। तो फिलहाल आज मेरे साथ बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।